उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अखिलेश के संपर्क में आए अधिकारियों को सस्पेंड करेगी योगी सरकार। खतरे में आई कई अफसरों की कुर्सी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनने के बाद योगी सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन अधिकारियों की लिस्ट बनाई है और उन्हें सस्पेंड करने का आश्वासन दिया है जो अखिलेश यादव से मिले हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में उन अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं जो अखिलेश यादव के संपर्क में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे और उन्होंने भाजपा के खिलाफ प्रचार किया था। भाई आपको बता दें कि अब लिस्ट बनने के बाद कई अफसरों की कुर्सी खतरे में आ गई है और कई अफसरों को उत्तर प्रदेश में अब सस्पेंड किया जा सकता है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सिया वक्फ बोर्ड ने आजम खान को दिया एक और झटका। वक्फ संपत्ति वापस लेकर शाही परिवार को लौटाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सेंट्रल सिया वक्फ बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका दिया है। बोर्ड ने रामपुर में आजम खान के कब्जे से वहां के शाही परिवार की वक्फ संपत्ति छुड़ाकर उस परिवार को वापस कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए अन्य फैसलों के तहत इमाम ए जुमा मौलाना कल्बे जमात को नखलऊ की दरिया वाली मस्जिद का मुतवल्ली बनाया गया है। आगरा स्थित ऐतिहासिक मजार शहीद सालिम में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के सिद्ध होने के बाद वहां की प्रबंधन कमेटी को भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आजम खान को ये बड़ा झटका लगा है। सिया वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन आजम खान को मिली थी, अब वक्फ ने अपनी इस ज़मीन को वापस आजम खान से ले लिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि नखलऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले दानिश आजाद, मदरसों को लेकर कर दी है बड़ी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ से नखलऊ में मुलाकात की। दानिश आजाद ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की। इस मौके पर दानिश आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदरसों को स्मार्ट मदरसों के रूप में विकसित किए जाने का अनुरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने इसी को लेकर पोस्ट की और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर मैंने आज आशीर्वाद प्राप्त किया है व विभागीय कार्यों की चर्चा कर उनका मार्गदर्शन लिया है। दानिश आजाद ने सीएम योगी से वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अवैध कब्जे हटाए जाने और प्रधानमंत्री के जन विकास योजना पर आधारित कार्यों पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध भी योगी से किया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर योगी पर कसा तंज। कहा भाजपा राज में जनता को रौंदने में लग गया है बुलडोजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना तंज किया कि भाजपा राज में बुलडोजर जनता को रौंदने में लग गया है और दिन पर दिन महंगाई की बढ़ रही मार है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा राज में बुलडोजर जनता को रौंदने में लग गया है और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ने से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सरकार के सबसे बेफिक्र होकर संवेदनशील होकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता दल का जनता से ऐसा क्रूर व्यवहार अमानवीय है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि गौतम बुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144। रामनवमी और रमजान को देखते हुए योगी सरकार ने लिया है फैसला। या दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू करने का ये फैसला पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर द्वारा लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती एवं हाई स्कूल इंटर की परीक्षा तथा सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 की तारीख को देखकर ये फैसला लिया गया है जिससे माहौल ना बिगड़े। आपको बता दें कि 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि और रमजान का माह शुरू हो रहा है। वहीं 10 अप्रैल को रामनवमी और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती, 17 अप्रैल को ईस्टर और 29 अप्रैल को अलविदा जुमे की नमाज़ें। इसके साथ ही प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर आयुक्त द्वारा आदेश की कॉपी में बताया गया है कि 9 अप्रैल को 4 सीटों पर एमएलसी का चुनाव भी होना है और 12 अप्रैल को मतगणना होगी, इसलिए हम यहाँ पर धारा 144 लागू कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले अभी तो वैकेंसी नहीं है। जो दोस्तों आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गईं और ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि जल्द ही शिवपाल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलों को फिलहाल के लिए खारिज कर दिया है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक मौर्य ने यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि अभी तो हमारे यहाँ ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी में वोट पेपर लीक होने पर योगी पर भड़की प्रियंका गांधी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 30 मार्च को यूपी बोर्ड 12वीं की कक्षा का परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया।
पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ वाराणसी यूनिट ने अब तक बलिया जिले के DIOS ब्रिजेश मिश्रा और एक पत्रकार समेत 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो जहां नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने को लेकर योगी सरकार को झटका लगा, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी बोर्ड पेपर लीक होने के मामले में एक बार फिर से योगी सरकार को आड़े हाथ लिया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। पिछले साल 28 नवंबर को यूपी टेट पेपर लीक से लाखों युवाओं को आघात लगा। एक्शन के नाम पर दिखावटी कदमों के अलावा कुछ नहीं हुआ। यूपी के युवा आज तक नहीं जान पाए कि यूपी सरकार के किस भ्रष्ट तंत्र ने पेपर लीक को अंजाम दिया है। नजीतन एक पेपर लीक हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा जो काम कर रही है वो सिर्फ दिखावटी है और भाजपा किसी पेपर को पूरा नहीं होने दे रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में जमानत के खिलाफ याचिका पर पूरी यूपी सरकार से मांगा जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक हत्या को लेकर जवाब मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऑनर किलिंग को हल्के में नहीं लेगा। कोर्ट ने एक महिला दीप्ति मिश्रा की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। दीप्ति ने अपने चाचा मणिकांत की जमानत रद्द करने की मांग की, जिसने अंतर्जातीय विवाह करने पर पिछले साल कथित रूप से उसके पति की हत्या की साजिश रची थी। प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी करने से पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दीप्ति की ओर से पेश अधिवक्ता MSRS से कई सवाल पूछे। पीठ का मत था कि FIR में मणिकांत के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है, उन्होंने सिर्फ शादी का विरोध किया था। आर्य ने कहा है कि मणिकांत और उनके दोनों बेटे घटना में शामिल थे और इससे पहले भी ऐसी घटना हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसके बाद योगी सरकार से जवाब कोर्ट ने मांगा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का आदेश, मरीजों को बाहर से दवाई लिखने वाले डॉक्टर होंगे निलंबित। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को NIC भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण की समीक्षा की। निर्देश दिए है कि अस्पतालों में उपलब्ध अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तथा जांच से संबंधित अन्य सभी उपकरणों की पूरी तरह क्रियाशील रखी जाए। चिकित्सालयों के प्रवेश स्थल पर व्हीलचेयर व स्ट्रेचर पर्याप्त मात्रा में रखें। चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों से अच्छा व्यवहार करें। रोगियों को बाहर की दवाएं खिलाने वाले चिकित्सकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि योगी सरकार ने ये बड़ा बात है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अप्रैल में 3 बार मिलेगा फ्री राशन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुलसीपुर ब्लॉक के जनकपुर गांव में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा, उसे अप्रैल माह में 3 बार सरकारी राशन मिलेगा। CM योगी ने रतननाथ दलीचा मंदिर व शिव मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि पीर रतननाथ की यात्रा सदियों से तुलसीपुर शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में आती रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में आस्था का विशेष महत्व होता है। आस्थावान हिंदुओं को ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। ईश्वर सबका कल्याण करते हैं। CM योगी ने देर शाम पाटेश्वरी की आराधना कर यूपी कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि कानपुर के PGI में 774 पदों पर होगी भर्तियां, सरकार ने मंजूर किया प्रस्ताव। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। बीते साल से लटके प्रस्ताव को शासन ने मंजूर करते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिस्ट PGI में 774 पदों पर भर्तियों की अनुमति दे दी है। नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी के बाद DGME कार्यालय ने पहले चरण में संघ लोक सेवा आयोग को 88 DM और MCH डॉक्टरों को भर्ती करने का प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि 1 महीने में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मेडिकल कॉलेज के हेलट अस्पताल में PGI का निर्माण पूरा हो चुका है। आधुनिक मशीनों और उपकरणों का ट्रायल भी शुरू हो गया है। उद्घाटन से पहले डॉक्टरों की नियुक्ति की कवायद तेज कर दी गई है। शासन से प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद NMC ने भी DGME को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की सहमति दे दी है। भैया आपको बता दें कि PGI का 200 करोड़ से निर्माण किया गया है और यहाँ पर ज़्यादातर वह विभाग खोले जा रहे हैं जो अभी तक मेडिकल कॉलेजों में नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि CM योगी का बड़ा आदेश, मठ मंदिर और धर्मशालाओं से नहीं देना होगा टैक्स। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार पहुंचे अयोध्या। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ऐलान किया है कि मठ और मंदिर धर्मशालाओं को अब किसी भी कीमत पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल आपको बता दें कि देश में जितने भी मंदिर हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, मठ हैं, उन सभी से सरकार टैक्स वसूलती है और इस टैक्स के पैसे से ही सरकार काम अच्छा करती है। लेकिन आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी की सरकार बनी तो योगी ने जो मंदिर हैं और जो मठ हैं उनसे टैक्स वसूलने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।